नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। द्वारका एक्सप्रेसवे के नए खंड और UER2 का उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, दिल्ली को विकास का मॉडल बनाना है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया। इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की संयुक्त लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपये है। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने रोहिणी में रोड शो किया। इस दौरान भाजपा समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से बातचीत की। छुट्टी कैंसिल कर सरकारी कर्मचारियों को पीएम की रैली में बुलाया। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की कमी पूरी करने के लिए MCD और अन्य विभागों के कर्मचारियों को दबाव डालकर रैली स्थल तक भेजा गया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो को भी दिखाया। मानेसर में अवैध कॉलोनियों पक्की करने की दिशा में बड़ा कदम। ड्रोन सर्वे कराएगा नगर निगम। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इन कॉलोनियों की सटीक पहचान और सीमांकन के लिए निगम ने एक विस्तृत योजना तैयार की है, जिसके तहत ड्रोन सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य अवैध कॉलोनियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और उनकी वैधता की प्रक्रिया को गति देना है। भावुक गैंग ने ली इल्विस यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी। गोलीबारी की वजह भी बताई। गुरुग्राम में फेमस यूट्यूबर इल्विस यादव के घर पर हुई फायरिंग ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। हरियाणा के भावुक गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इल्विस यादव के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि यह गोलियां नीरज फरीदपुर और भावु रिटोलिया के कहने पर चलाई गई है। पोस्ट में कहा गया कि सट्टे का प्रमोशन करके इसने कई घर बर्बाद कर दिए। इसके साथ ही पोस्ट में उन सभी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को चेतावनी दी गई है कि जो भी सट्टे का प्रमोशन करेगा वो गोली के लिए तैयार रहें। गाजियाबाद में 41,000 वाहन चालकों के DL और RC हो सकते हैं रद्द। पुलिस ऐसे लोगों पर लेगी एक्शन। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने 10 या इससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 41,000 वाहनों और उनके चालकों को चिन्हित कर दिया। ऐसे वाहनों की RC और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होंगे। पुलिस ने RC और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए 1339 की लिस्ट RTO ऑफिस को भेज दी है। बाकी पर भी 2 माह के भीतर कार्रवाई होनी है। एडिशनल CP आलोक प्रियदर्शी ने बीते 19 जून को पुलिस से लाइसेंस में उपलब्ध उपकरण, सामग्री और किए जाने वाले कार्यों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने नशे में वाहन चलाने वाले, दोषपूर्ण नंबर प्लेटें, 3 सवारी शीशों पर काली फिल्म वाले वाहनों के खिलाफ रोजाना चालान और सीज की कार्रवाई का निर्देश दिया था। ट्रैफिक चालान माफ कराने का मौका। दिल्ली में अब हर महीने लगेगी लोक अदालत। राजधानी के सभी 6 जिला न्यायालयों में वर्षों से लंबित पड़े करीब 4 करोड़ 15 लाख से अधिक चालानों को निपटाने के लिए अब हर महीने लोक अदालत लगेगी। पहले लोक अदालत हर 3 माह में लगती थी। इसके अलावा चालान भुगतने के लिए अदालतों की संख्या भी बढ़ाए जाने की तैयारी है। लंबित चालानों का निपटारा जल्द करने के लिए कदम उठाया गया। यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त अजय चौधरी का कहना है कि जिस गति से हर साल केवल 10,000 लंबित चालानों का निपटारा हो पा रहा था, उससे इनको समाप्त करने में न्यायालयों को 35 साल से अधिक का समय लग सकता था। मृतिका के रोते दिखाई देने से नहीं बन सकता दहेज उत्पीड़न का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। मामले में पति और उसके परिवार के सदस्यों को बरी किए जाने को निर्णय को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल मृतिका के रोती हुई दिखाई देने के आधार पर दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं बन सकता। न्यायमूर्ति नीना कृष्णा भंसल की पीठ ने कहा कि मृतिका के भाई और बहन के बयानों से प्रथम दृष्टया यह भी साबित नहीं होता है कि मृतिका को उसके ससुराल वालों द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए परेशान किया जा रहा था। कोर्ट ने पाया कि मृतिका की बहन अपने बयान में कहा था कि होली के अवसर पर उसने अपनी बहन को फोन किया था और उसे रोते हुए पाया गया था। वह कोर्ट ने कहा कि मृतिका रो रही थी, इसलिए दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं बन सकता। उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने मृतिका के पिता द्वारा दहेज हत्या और क्रूरता के अपराधों के लिए पति और उसके माता पिता को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
पत्नी की हत्या कर थाने पहुंचा युवक, कहा गिरफ्तार कर लो, फिर झुग्गी का नजारा देख हैरान रह गई पुलिस। ये दिल्ली में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद पुलिस थाने जाकर सरेंडर कर दिया। आरोपी ने थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों से कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पहले तो पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी बताई हुई जगह पर पुलिसकर्मी पहुंचे तो हैरान रह गए। वहां एक महिला का शव पड़ा हुआ था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस हत्या के कारण पता करने में जुट गई है। दिल्ली वालों को मिली 2 खास सौगात, पीएम मोदी के निशाने पर रहा विपक्ष। जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली एनसीआर में 2 प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये 2 प्रोजेक्ट्स द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली में भीड़ को कम करना, कनेक्टिविटी में सुधार करना, यात्रा के समय को कम करना और प्रदूषण को घटाना है। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 11,000 करोड़ है, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड के लिए 5360 करोड़ और UER2 के लिए 5580 करोड़ का खर्च आया है। पीएम मोदी ने दोनों के उद्घाटन के दौरान आम आदमी पार्टी और पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। यही नहीं, उन्होंने वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के बहाने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी संदेश दिया। मोदी ने बताया कि UER2 को बनाने में लाखों टन कचरे का इस्तेमाल हुआ है। सही सलामत है हुमायूं का मकबरा, एएसआई ने किया साफ। 15 अगस्त को परिसर में गिरी थी दीवार। यह तारीख थी 15 अगस्त की। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा था। लगातार हो रही बारिश से दिल्ली पूरी तरह भीगी हुई थी। मैं तभी खबर आई कि हुमायूं के मकबरे के पास ही एक दीवार गिरने से कई लोग हताहत हुए हैं। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। उसी बीच ये अफवाह फैल गई कि क्षतिग्रस्त हिस्सा हुमायूं के मकबरे का है, जिसका खंडन करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जानकारी दी है। व्हाट्सएप कॉल और क्रिप्टो का खेल, दिल्ली पुलिस ने लंदन से ग्रेजुएट हुए शख्स समेत 3 को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों से साइबर ठगी और पैसे की उगाही करता था। मैं कमाल की बात यह है कि इस गिरोह का एक सदस्य लंदन से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट भी है। मैं पुलिस के अनुसार इन आरोपियों ने पिछले दिनों को थाईलैंड से फोन किया और उनसे लाखों की उगाही करने की कोशिश की। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के दूसरे सदस्यों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है। मैं पुलिस की जांच में पता चला कि तीनों लोगों ने कथित तौर पर थाईलैंड से व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक व्यवसायी से पैसे ऐंठने की कोशिश की। उन्होंने उनसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने की मांग की और इनकार करने पर उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों की पहचान दिल्ली निवासी 42 वर्षीय सुमित, 35 वर्षीय प्रिंस और 31 वर्षीय नीतीश के रूप में की है। नीतीश के पास लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री है, जबकि सुमित बीकॉम ग्रेजुएट है। प्रिंस ने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। वोकल फॉर लोकल स्वदेशी राग, पीएम मोदी ने कैसे ट्रंप को दे दिया टैरिफ का जवाब। जन्माष्टमी के अगले दिन पीएम मोदी ने आज दिल्ली वालों को 2 तोहफे दिए। पीएम ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली एक्शन और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पीएम के निशाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे। मैं नाम लिए बगैर उन्होंने ट्रंप को मंच से संदेश दे दिया। उन्होंने वोकल फॉर लोकल के बहाने देशवासियों को उनका साथ देने की अपील की। पीएम ने कहा कि आप लोग भारत में रहकर भारत का ही प्रोडक्ट खरीदें। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के लोगों ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ खादी को अपनाया। हमारा मेड इन इंडिया यानी कि UPI दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है। वह पीएम ने आगे कहा कि आप लोग वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर मेरा साथ दीजिए। दिल्ली एनसीआर में नकली पनीर का बड़ा खुलासा, नोएडा पुलिस ने मिलावटखोर गैंग के सरगना को किया गिरफ्तार। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाजारों में नकली पनीर की सप्लाई करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। नोएडा पुलिस ने इस रैकेट की मुख्य आरोपी अफसर खान उम्र 34 वर्ष को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। मैं कई हफ्ते तक फरार रहने के बाद खान को सेक्टर 63 से पकड़ा गया। मैं जांच में सामने आया कि अफसर खान अलीगढ़ के सहजपुरा गाँव में एक फैक्ट्री चला रहा था, जहाँ यह नकली पनीर तैयार किया जाता था। इसमें स्टार्च पाउडर, पामोलिन तेल, औद्योगिक बलिच और रासायनिक दही जमाने वाले पदार्थों का इस्तेमाल होता था। इस मिलावटी पनीर को कम दामों में दिल्ली एनसीआर के दुकानदारों को बेचा जाता था, जहां से यह आम लोगों तक पहुंचता था। पुलिस के मुताबिक यह कोई छोटा मोटा अपराध नहीं बल्कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह का हिस्सा है जो पिछले 6 महीने से सक्रिय था। इस गैंग के कई सदस्य जिनमें गुलफाम, नावेद और इकबाल शामिल हैं, पहले ही पकड़े जा चुके हैं।
वतन लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में किए ये 7 महत्वपूर्ण प्रयोग जो भारत में लाएंगे क्रांति। जो भारत के लिए अंतरिक्ष इतिहास में नया चैप्टर लिखने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला रविवार देर रात वतन लौट आए। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर जब उनका विमान उतरा तो वहां मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों और भारत माता की जयकारों से उनका जोरदार स्वागत किया। घटा यमुना नदी का जलस्तर, निगम बोध घाट के लोगों ने ली राहत की सांस। यमुना नदी का पानी का जलस्तर रविवार को कम हो गया। इससे दिल्ली के उन स्थानों पर रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली जो यमुना नदी के तट के समीप रहते हैं। विशेषकर निगम बोध गया क्षेत्र के लोगों ने यमुना के घटे जलस्तर और बारिश के मौसम का लुत्फ लेते हुए जमकर तैराकी की। मैं बीते शनिवार को यमुना नदी का पानी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा था। मैं खतरे के निशान को पार करती पानी की धारा को देख प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गई थी। हालांकि पहाड़ों पर हो रही बारिश को देखकर आशंका है कि देश की राजधानी दिल्ली बाढ़ के मुहाने पर अब भी है। बेफिक्र होकर खरीद सकेंगे चांदी। 1 सितंबर से 6 डिजिट के HUID कोड होगा जारी। जब वैश्विक कारणों से सोने की तरह चांदी के दाम में उच्चतर स्तर पर 1 लाख रुपए के पार है, ऐसे में उससे बने उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर चिंता होने लगी है कि वो कहीं उसमें गिलट का मिश्रण तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं। अब इस चिंता से मुक्ति का समय आ गया है। सोने के गहनों की गुणवत्ता मापदंड हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन तय करने के बाद अब चांदी की शुद्धता को आंकने की भी व्यवस्था कर दी गई है। बता दें कि चांदी की ज्वेलरी के लिए भी अब 1 सितंबर से 6 नंबर का HUID कोड जारी किया जाएगा। फिलहाल यह ऐच्छिक रहेगा, जिसे आने वाले समय में अनिवार्य करने की तैयारी है। दिल्ली में मच्छरों का प्रजनन मिलने पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। जानिए कितने रुपए का कटेगा चालान। जो राजधानी में स्थानीय निकायों से लिए जाने वाले सभी लाइसेंस के शुल्क हर 3 साल में बढ़ जाते हैं, लेकिन घर, कार्यालय, निर्माण स्थलों पर मच्छरों का प्रजनन पाए जाने पर चालान शुल्क की व्यवस्था करीब 50 साल पुरानी हो चली है। मैं साल 1975 में DMC एक्ट में इसके लिए 500 रुपये तक के चालान का प्रावधान किया गया था। मैं 50 साल में रुपये का अवमूल्यन काफी हो चुका है, लेकिन चालान राशि में वृद्धि नहीं की गई है। यही वजह है कि इसे लेकर लोगों के मन में किसी तरह भय नहीं होता है। दिल्ली NCR में जानलेवा मांझा बेचने के आरोप में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 आरोपित गिरफ्तार। दिल्ली NCR में आए दिन जानलेवा मांझे के कारण गला कटने से किसी की जान चली जाती है तो कई लोगों के चेहरे, हाथ व शरीर के अन्य अंग कट जाने से वे बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। लोगों की जान पर आफत बन रहे इस मांझे को लेकर न तो आम लोगों में जागरूकता आ रही है और न ही पुलिस व सरकार इसकी बिक्री पर पूरी तरह से अंकुश लगा पा रही है। ताजा मामले में क्राइम ब्रांच ने फिर जानलेवा बेचने के आरोप में 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से जानलेवा मांझे के 68 रोल बरामद किए गए हैं। रामलीला मैदान में पशु प्रेमियों का हंगामा, सुप्रीम कोर्ट के कुत्तों पर आदेश का विरोध, लगाए नारे, आवारा नहीं हमारा है। रामलीला मैदान के बाहर रविवार को पशु प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच वे आवारा नहीं हमारा है जैसे नारे लगाते रहे। वे सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को एकत्र कर आश्रय स्थलों में रखने वाले आदेश का पुरजोर विरोध करने के लिए यहाँ एकजुट हुए थे। इस बीच वे बड़े ही आक्रोशित दिखे। उन्होंने कोर्ट के इस निर्णय को पारिस्थितिकी तंत्र पर हमला कहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों संबंधी आदेश को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। मैं कोई इसे दिल्ली में आवारा कुत्तों के हमलों में होने वाले शिकार लोगों की सुरक्षा के लिए सही कह रहे हैं तो पशु प्रेमी इसका विरोध कर रहे हैं। अवैध निर्माण की शिकायतों के बहाने लोगों से वसूली के कारोबार पर हाईकोर्ट सख्त है। अवैध और अनाधिकृत निर्माण की शिकायतों के बहाने लोगों से जबरन वसूली करने के लिए छोले भटूरे बेचने वाले एक शख्स और रोहिणी कोर्ट में चैम्बर लेकर बैठे एक वकील के बीच साठगांठ ने दिल्ली हाईकोर्ट को चिंता में डाल दिया। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 7 अगस्त को जारी फैसले में अनिल लोधी नाम के शख्स पर 10 लाख का जुर्माना लगाया और इसे इसके भुगतान के लिए 6 हफ्तों का वक्त दिया। कोर्ट ने जुर्माने की वसूली का दूसरा रास्ता भी तय किया है। इसके अलावा दिल्ली बार काउंसिल को उस वकील के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए कहा गया है। जस्टिस मिनी पुष्करना ने दिल्ली बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वह कथित NGO ग्रीन गोल्ड अर्थ ऑफ वर्ल्ड के साथ एडवोकेट बाबू लाल गुप्ता और यहां याचिकाकर्ता की साफ मिली भगत को लेकर सामने आए तथ्यों के आधार पर वकील के आचरण की जांच करें और नियमों का उल्लंघन साबित होने पर जरूरी कार्रवाई करें।
दिल्ली में दर्दनाक हादसा, लिफ्ट में सिर फंसने से युवक की हुई मौत। आप भी रहे सावधान। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स के एक गोदाम में माल उठाने वाली लिफ्ट के दरवाजे में सिर फंसने से 19 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक मृतक शिव कुमार बिहार के चंपारण जिले का मूल निवासी था और काम की तलाश में 5 दिन पहले ही दिल्ली आया था। वह गोदाम में 12,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्यरत था। पुलिस के अनुसार यह घटना बृहस्पतिवार शाम की है, जब शिव कुमार मालवाहक लिफ्ट में सवार था और उसका सिर लिफ्ट के दरवाजे में फंस गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पीएम मोदी की रैली को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा, सौरभ भारद्वाज बोले जबरदस्ती लाए गए सफाई कर्मी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और पीएम मोदी की रैली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास रैली में जुटाने के लिए जनता और कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए सफाई कर्मियों और नगर निगम कर्मचारियों को जबरन बुलाकर रैली में ले जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा लगा मानो दिल्ली में लंबे समय से बाद बीजेपी की सरकार बन गई हो और लोग उमड़कर उनकी रैली में पहुंचेंगे, लेकिन हालात उनकी सोच से परे नजर आ रहे हैं। भारद्वाज के अनुसार दिल्ली की जनता उनकी रैली में जाने को तैयार नहीं है, इसलिए नगर निगम सफाई कर्मी, मलेरिया कर्मचारी और शिक्षकों को जबरन ले गया है। दिल्ली में साइबर ठगी का भंडाफोड़, क्रेडिट कार्ड लिमिट के नाम पर करोड़ों की लूट। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिल्ली में चल रहे एक बड़े साइबर अपराध सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। विकासपुरी इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों से क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने और पिन जनरेशन के नाम पर करोड़ों रुपये ठगी करने वाले गैंग के 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस को इस गैंग के पास से 41 मोबाइल फोन, कई लैपटॉप, राउटर और बैंकों से जुड़े ग्राहकों के डेटा की डायरी बरामद की गई है। इन मोबाइल नंबरों पर 95 से अधिक शिकायतें NCRP पोर्टल पर दर्ज हैं, जिनमें अब तक 85 लाख रुपए की ठगी की जा चुकी है। दिल्ली में सनसनीखेज डबल मर्डर केस सुलझा, पैसे के चक्कर में हुई थी हत्या, 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में पुलिस ने एक डबल मर्डर केस को सुलझा लिया है। मामले में खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पैसे के लिए पहले एक हत्या की गई, इसका खुलासा न हो जाए इसलिए आरोपियों ने दूसरा मर्डर किया। मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल 11 अगस्त की सुबह खजूरी खास इलाके से पुलिस को एक शख्स की लाश मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की और सबको GTB अस्पताल भेजा। मृतक की पहचान 33 साल का राजी अहमद के रूप में हुई, जो खजूरी खास का ही रहने वाला था। इसी बीच 12 अगस्त की दोपहर दयालपुर के नए चौहानपुर इलाके में एक मकान की पहली मंजिल के बंद रसोई घर से एक और लाश मिली। सब काफी हद तक सड़ चुका था। बाद में उसकी पहचान 37 साल के समी आलम निवासी लोनी के तौर पर हुई है। उन्हें ताली बजवाने ले गए थे। सिसोदिया ने पीएम मोदी को किससे माफी मांगने के लिए कहा। जब प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार के दिन 2 बड़े तोहफे दिए। एक तो जाम से मुक्ति के लिए बनाए गए अर्बन एक्सटेंशन रोड यानी UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन किया। इसके बाद राजनीति भी अपना खेल खेल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बात पर सवाल उठाया। उन्होंने ऐतराज जताया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में टीचरों को ताली बजाने के लिए बुलाया गया था। सिसोदिया ने कहा कि यह शिक्षकों के पैसे का अपमान है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,